Hello everyone, I am Shivangi Gupta. This is my second video of sets theory. This is part 2. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है हमारा सेट्स पार्ट 2. इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वेन डायग्राम्स की प्रॉपर्टीज़, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पार्ट 1 में क्लियर कर चुकी हूँ. पार्ट 2 में आज हम ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सेट से रिलेटेड जितने भी लेफ्ट क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. ऑर्डर्ड पेयर. Ordered pair, an ordered pair consists of two objects or elements in a given fixed order. Example देख लीजिए. Suppose हमारे पास two sets हैं A and B. Then ordered pair क्या होगा? We mean a pair AB in that order where स्मॉल a बिलोंग करेगा सेट A को और स्मॉल b बिलोंग करेगा सेट B को. क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक फिक्स्ड ऑर्डर की, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए. अगर एक फिक्स्ड ऑर्डर की बात नहीं हो रही होती तो ए बी इक्वल्स टू हो सकता था बी ए के. ओके, आगे बढ़ते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इफ लेट ए एंड बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ऑर्डर पेयर ए बी हम लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग करेगा सेट ए को और स्मॉल बी बिलोंग करेगा सेट बी को. इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी. अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करने लगूँ आपसे, अगर हमें गिवन है किसी क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 5 और हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो 5. ओके, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देख लीजिए. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली आपके यूज़ होंगी क्वेश्चंस के अंदर. इनको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए. एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी थ्री सेट. अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन हो जाएगा ए क्रॉस सी का. ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आ जाएगा ए क्रॉस सी का. माइनस के लिए ए क्रॉस बी माइनस हो जाएगा ए क्रॉस सी. ओके, इफ सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के, देन ए इक्वल्स टू हो जाएगा बी के. ऐसे ही हमारे पास अगर ए सबसेट है बी का, देन ए क्रॉस ए सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का. इफ ए सबसेट है बी का, देन ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए क्रॉस सबसेट है बी का एंड सी सबसेट है डी का, देन ए क्रॉस सी सबसेट एंड इक्वल्स टू हो जाएगा बी क्रॉस डी के. आपको ये प्रॉपर्टीज़ एक बार अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है अपने क्वेश्चंस के लिए. सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, फॉर एनी सेट्स ए बी सी डी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के. फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के. ओके, 8 प्रॉपर्टी देखिए, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश. अब देखिएगा यहाँ पे बी डैश के ऊपर भी एक और डैश है और अगर डैश से डैश को हमें ओपन करना है तो क्या हो जाएगा? बी में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वही सेट मिल जाएगा. कॉम्प्लीमेंट में आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं वीडियो का. तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस सी के. ठीक है, ऐसे ही ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश के ऊपर भी डैश है, मैं लगाना भूल गई, सॉरी. तो ए क्रॉस बी यूनियन हो जाएगा ए क्रॉस सी के. ठीक है,
9th प्रॉपर्टी देख लीजिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एन एलिमेंट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स n हैं इन कॉमन पेयर, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस के। तो मैं आपको इन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 3 4 एंड c इक्वल्स टू 1 3 5, फाइंड द वैल्यू। नंबर 1 देखिए, मैं आपको इसमें नंबर 1 a पार्ट करवा देती हूँ और सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। उसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और अपनी डिस्क्रिप्शन में भी। ओके, देख लीजिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बी यूनियन सी की, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 3 4 यूनियन 1 3 5। इट मीन्स यूनियन क्या होगा, 1 3 4 5। ओके, क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 1 2 3। क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 1 3 4 5 के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, पहले 1 में, फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से। ठीक है, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 3 2 4 2 5। इसके बाद 3 की करेंगे, 3 1 3 3 3 4 3 5। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ए क्रॉस बी यूनियन सी हमें मिल गया। अब सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 1 4 2 6 एंड 3 6। देन हमें बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालने की ज़रूरत है। चलिए, तो पहले हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, 1 4 2 6 3 6, ये 3 एलिमेंट्स दिए हैं हमें क्वेश्चन में ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, इट फॉलोज, अगर मैं इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखूं तो 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट्स किसके हुए, ए के। 1 2 3 आर एलिमेंट्स ऑफ ए। और अगर मैं बात करने लगूं 4 6 6, तो ये 4 एंड 6, क्योंकि 6 रिपीटेड है इसीलिए मैं 6 एक ही बार लिखूंगी। 4 और 6 की अगर मैं बात करने लगूं तो 4 और 6 किसके एलिमेंट हुए, 4 6 आर एलिमेंट्स ऑफ बी। ओके, तो मेरे पास ए और बी की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई। ए इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 2 3, मेरे पास एक सेट तैयार हो गया, और बी मेरे पास एक अलग सेट तैयार हो गया 4 एंड 6। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर 4 एंड 6। और अगर मेरे को मैं अगर इसके ऑप्शंस देखती हूँ तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालने की नीड है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6, यही होगा। सेम बात कर लेते हैं बी क्रॉस ए की। बी क्रॉस ए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 2
4 3 6 1 6 2 6 3, यही होगा। अगर मैं अब बात करने लगूँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की, तो अब आप ध्यान से देखिएगा अपने ऑर्डर पेयर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं ए को देखूं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो क्या एक भी एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ऐसा है जो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कंडीशन बी की बात करूं, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, यस, आंसर इज ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है या एक दूसरे में कॉमन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट आर इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 100। सेम ऐसे ही हमें एस की सीरीज दी है जो कि मल्टीपल है 5 की, और x स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू है 100 के, और हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r। अब अगर मैं r क्रॉस s और s क्रॉस r की बात करूं, तो सबसे पहले तो मुझे r और s के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो चलिए पहले हम निकालते हैं r के और s के एलिमेंट्स। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है हमें? कंडीशन दी हुई है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन x स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए 100 के। इट मीन्स 3 6 9 12 15 डॉट 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 99। ये सीरीज किसकी हो जाएगी? r की। s की सीरीज क्या कह रही है? x मल्टीपल होना चाहिए 5 का और स्मॉलर देन होना चाहिए 100 से। तो सीरीज क्या बन जाएगी? 5 10 15 20 25 डॉट 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 100 तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन पे। कंडीशन बोली गई है r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r। अभी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं पीछे। प्रॉपर्टीज में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? r इंटरसेक्शन क्या लिख सकती हूँ? s मल्टीप्लाई s इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? r। अगर मैं यहाँ पे r इंटरसेक्शन s की बात करने लगूँ, तो r इंटरसेक्शन s में क्या कॉमन आ रहा है? 15। तो देखिए अगर r इंटरसेक्शन s की बात हो रही है तो सीरीज क्या बनेगी? 15 30 45 60 75 एंड 90, यही हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करने लगूँ s इंटरसेक्शन r की, तो हमारे कॉमन एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे 60 75 90। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r। हमसे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं। अगर मैं बात करने लगूँ, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करने लगूँ अगर मैं r इंटरसेक्शन s में, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हुए? 6। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं s इंटरसेक्शन r में, और हमसे पूछा क्या गया है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करने लगूँ r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r में, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पर r इंटरसेक्शन s क्रॉस s इंटरसेक्शन r में, तो r इंटरसेक्शन s में एलिमेंट्स कितने हो गए? 6 मल्टीप्लाई s इंटरसेक्शन r के एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। तो 6 इंटू 6 36 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? एनडीए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? कंडीशन देखिए, पहली क्या बोली गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 की बात करने लगूँ तो एक्स की वैल्यू मैंने सपोज कीजिए 1 चूज कर ली, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 0 इक्वल्स टू 0, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और 0 अगर किसी सेट में आ रहा है दैट इज सिंगलटन सेट, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम्प्टी सेट। ठीक है, बी पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं एक्स की वैल्यू रखती हूँ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट मीन्स एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी एम्प्टी सेट होता क्या है। आप सभी को पता है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ऐसे सेट्स जिनके पास अपना कोई भी एलिमेंट नहीं होता है दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट्स। और अगर मैं बी पार्ट को देखूं या बी ऑप्शन को देखूं तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2। 2 तो डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। सो ऑप्शन बी इज राइट। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर भी। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी सेट कैसा बनेगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। और ठीक है, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया सपोज 1, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो 1 इक्वल्स टू 3। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा टफ है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एन यू इक्वल्स टू दिया है 700, एन ए इक्वल्स टू 200, एन बी इक्वल्स टू 300, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 100। और हमसे पूछा गया है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो सकता था अगर हमसे पूछ लिया जाता यहाँ पर एन ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पूछी गई है डैश में, तो डैश वाले या डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को आपको नॉर्मल सेट में चेंज करना बहुत इजीली आता है। ठीक है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बात हो रही है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एन ए यूनियन बी डैश, और इसको मैं लिख सकती हूँ एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, और अगर मैं अब बात करूँ एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी को मैं क्या तोड़ सकती हूँ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 700 माइनस 200 प्लस 300 माइनस 100, 700 माइनस 300 प्लस 200 500, 500 में से माइनस के 100 क्या हो गया, 400। सो आंसर इज 300, ऑप्शन इज सी। ओके, तो ये थे कुछ सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चंस। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपको सेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेन डायग्राम्स, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, कार्टेशियन फॉर्म्स, ऑर्डर पेयर, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना ना भूलें, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।